कोतवालीपुर जदीद व आसपास के लगभग 1 सैकड़ा से भी ज्यादा लोग हाथों में स्लोगन लिखी पट्टिकाएं लिए गांव से तहसील तक पैदल चलकर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। तहसील पहुंचकर इन लोगों ने मोदी और योगी जी को तो ईमानदार और कारगर बताया, लेकिन उनका पूरा गुस्सा प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर विनय प्रकाश राय पर था, जिसमें से वे आरोप लगा रहे थे कि उनके गांव की एक युवती को लगभग 1 माह पहले 2 दूसरे धर्म के युवक बहला फुसलाकर भगा ले गए थे। इस संबंध में उसी समय से लेकर अब तक युवती का पिता कोतवाली के चक्कर लगाता रहा। अंत में वह थक कर घर पर बैठ गया, किंतु इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश की लहर व्याप्त है। तभी इतनी बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग तहसील जादम के, जहां उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि कोतवाल विनय प्रकाश राय अपहरणकर्ताओं से मिले हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कोतवाल जानबूझकर आरोपियों से मिले होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ऐसे कोतवाल को तुरंत रहते कायमगंज कोतवाली के चार्ज से हटाया जाए और लव जिहाद के नाम पर युवती को भगा ले जाने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। आप लोग धरना दे रहे हो, क्या बात है? लड़की की कोई सुनवाई नहीं, लड़की 4 तारीख से गायब है। पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। किस गांव का मैटर है ये? अताईपुर जदीद। अताईपुर का। तो आज तहसील में आए हैं, मतलब किस उद्देश्य से आए आप? तहसील में ज्ञापन देने के लिए आए एसडीएम साहब है। इसकी वजह ये है कि इनको जो है लड़की के पिता को जो पुलिस ने कहा, कोतवाल ने, विनय राय जी ने, कि तुम जो है वो हमारा क्या उखाड़ लोगे, तुम जो लोगों से, इन्होंने एक जब से 1 माह से शिकायत कर रहे हैं, तमाम जगह पत्र भेज चुके हैं, ये उनके पास चक्कर लगा चुके हैं, दिखावे की कार्रवाई हो रही है, दिखावे की पुलिस कर रही है। इनको जो है वो 2-4 जगह लेकर, एक आध गुड़गांव वगैरह इनको लेकर के चले गए और इनके करीब 45,000 रुपये खर्च भी करा लिए और कुछ बरामद दिखाई नहीं। और इन्होंने जब शिकायत की, जब प्रेशर पड़ा, फ़ोन जब लोग गए तो उन्होंने इनको लड़की के पिता को बोला कि तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे, तुम जितना कूदते फाते भरो, भगवान भी नहीं कुछ कर पाएगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। और इतना कूद फात करके तुमने जो है वो लड़की से फ़ोन पर बात करने का अधिकार भी खो दिया। तो इन वक्तव्यों से हम क्या मतलब लगाए? उन्होंने कहा कि लड़की से फ़ोन पर बात करने का अधिकार खो दिया, मतलब वो जानते हैं कि लड़की कहाँ पर, लड़की उनके संपर्क में है, तो पिता से बात क्यों नहीं करा रहे, लड़की को बरामद करके क्यों नहीं ला रहे? इनसे कहा जाता है लड़की बालिग हो चुकी है, तुम जो है वो शादी उसने कर ली है, जबकि आप जानते हैं कि लव जिहाद एक गंभीर समस्या, विश्वव्यापी समस्या है। इवन जो अपराध लड़कियाँ, उनके अंगों का व्यापार तक होता है, उनके साथ तमाम अमानवीय अत्याचार होते हैं। तो वो जो है बरामद करने के बाद इस तरह के पुलिस जो बहाने दे रही है, तो हमको लगता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं जो है वो जो है ऐसा मिली हुई है और मिल करके सामान्य जनता को परेशान कर रही है, जिससे कि जो है वो इस शासन के प्रति लोगों के दिमाग में जो है वो गलतफहमी पैदा हो। यही वजह है कि हमने जो है वो जनता सब कुछ जानती है, जनता इसीलिए शांतिपूर्ण ढंग से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनता यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आई है। और इसमें ज्ञापन में हमने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर लड़की को बरामद नहीं किया गया और ला करके इनको नहीं सौंपा गया, तो अब तमाम क्षेत्रीय जनता कायमगंज भर की वो अगले इतवार को शिवाजी मूर्ति कायमगंज पर धरना प्रदर्शन करेगी। ये किसने कहा है कि लड़की की शादी हो चुकी है? किसने बताया है? ये कोतवाल ने कहा कि लड़की बालिग है, उसकी शादी हो गई है, तुम उसमें क्यों जो है वो कर रहे हो? इन्होंने लड़की के पिता से कहा, ये लड़की के पिता हैं, आप लड़की के पिता से। अच्छा, ये जो आपकी लड़की का जो मामला है, ये कब का है, कितनी तारीख का है? 4 तारीख का। तो इसमें आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? कार्रवाई की, यहाँ दर्ज कराई ने FIR दर्ज की, इसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब शिकायतें करी तो इन्होंने उल्टे से जवाब दिए, जवाब शिकायतें करके कुछ नहीं होगा, जो करेंगे हम करेंगे, ज़्यादा शिकायतें करोगे, तुमने वो मौका खो दिया जो लड़की से मिलने का, बात करने का, वो अधिकार भी खो दिया। 4 तारीख से लड़की आपकी जब से गई है, तब से आप इंस्पेक्टर से कितनी बार मिले हैं? कई बार ज़्यादातर रोज नहीं जाते, एक आध दिन नहीं जाते, नहीं रोज। पट्टियाँ लेके आए थे, उन्होंने आरोप लगाया कि कोई लड़की है उसका अपहरण कर लिया गया 2 लोगों के द्वारा, और पुलिस जो है उस पर ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही। और अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें इन्हीं लोगों से पैसा लिया गया, उसकी गाड़ी के साथ गए हैं, और न तो अभी तक बरामदगी हुई और न सूचना तक मिली है लड़की है कहाँ तक। देखिए, और चीज़ें संज्ञान में नहीं, पहली बार मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया है। जब ये लोग सामने आए हैं मेरे, तो इन लोगों का ये कहना है काफ़ी दिन हो गया है और उनकी लड़की का कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके बारे में इन्होंने लोगों ने एक ज्ञापन दिया है मुझे
वो संबंधित मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी से वार्ता भी की गई है प्रकरण में, और उनको इनका ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है कि जो भी उचित कार्रवाई हो सके प्रकरण में अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए इसमें कार्रवाई करें। और इस प्रकरण में बात करने पर यह ज्ञात हुआ कि संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में पूर्व से ही दर्ज है और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित का जो पिता है सर, उसका आरोप है और न कोई सूचना ठीक से मिल पा रही है। इस संबंध में पीड़ित परिवार से आपको जानकारी मिली होगी। मुझे मेरे द्वारा भी उन लोगों को बताया, लेकिन पुलिस विभाग से ऐसी कोई रिपोर्ट और ऐसी कोई कार्रवाई की मुझे जानकारी नहीं दी गई।